आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं कि इंटेलिजेंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम सब बढ़ा सकते हैं। और आज हम उन 6 आदतों के बारे में जानेंगे जो इसे मुमकिन बनाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारा आईक्यू, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, बदला जा सकता हो? ये एक ऐसा सवाल है जो इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। सालों से यही माना जाता रहा है कि कोई जन्म से ही स्मार्ट होता है, ये सब जेनेटिक्स का खेल है। पर यह सिर्फ एक मिथ है। सच तो यह है कि इंटेलिजेंस एक स्किल की तरह है जिसे सही आदतों से कोई भी डेवलप कर सकता है। इतिहास के सबसे जीनियस माने जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके टीचर बचपन में स्लो समझते थे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई भी पैदा होते ही जीनियस नहीं होता। और ये कहानी सिर्फ आइंस्टाइन की नहीं है। थॉमस एडिसन को तो स्कूल से ही निकाल दिया गया था, ये कहकर कि वो कभी कुछ नहीं समझ पाएंगे। फिर भी इन लोगों ने दुनिया बदल दी। तो सवाल ये है कि बदला क्या? उनके जीन्स नहीं, उनकी आदतें। हमारी पहली कुछ आदतें हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले प्रोसेस पर फोकस करती हैं, जो असल में इंटेलिजेंस की नींव हैं। तो इस सेक्शन में हम 3 जबरदस्त आदतों पर ध्यान देंगे। बिना किसी बाहरी मदद के सोचना, मुश्किलों से जूझने को अपनाना और सोचने के एक टूल के तौर पर लिखना। पहली आदत है बिना किसी इनपुट के सोचना। अक्सर हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने से हम स्मार्ट बनते हैं, पर असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने दिमाग को बिना किसी सहारे के खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। आइंस्टाइन घंटों अकेले टहलते थे, बिना किसी किताब या नोट्स के, बस सोचते हुए। जो लोग रोजाना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहीं बेहतर होती हैं। तो रोज 20-30 मिनट निकालिए, बिना फोन, बिना म्यूजिक। शुरू में ये बहुत बोरिंग लगेगा, पर यकीन मानिए यहीं पर आपका दिमाग तेज होना शुरू होगा। दूसरी आदत है प्रोडक्टिव स्ट्रगल को अपनाना। सोचिए, आप कोई पहेली सुलझा रहे हैं और कोई आकर आपको तुरंत जवाब बता दे, तो आपके दिमाग ने क्या सीखा? कुछ नहीं। दिमाग तब मजबूत होता है जब वो खुद संघर्ष करता है, गलतियां करता है और फिर से कोशिश करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कुछ पढ़ते थे, किताब बंद कर देते थे और फिर उसे अपनी याददाश्त से लिखने की कोशिश करते थे। यही है प्रोडक्टिव स्ट्रगल। इसलिए अगली बार जब किसी मुश्किल का सामना हो तो तुरंत मदद मांगने के बजाय खुद कोशिश करें। बार बार कोशिश करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बनाने का सबसे कारगर तरीका है। हमारी तीसरी आदत लिखने को लेकर हमारी सोच को बदल देती है। स्मार्ट लोग लिखने को सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का तरीका नहीं मानते, बल्कि गहरी सोच का एक पावरफुल टूल मानते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे हम एक आइडिया पर गहराई से फोकस कर पाते हैं। यह हमारे विचारों को एक शक्ल देता है। तो एक डायरी रखें और अपने विचारों को लिखिए, ये समझने के लिए कि आप असल में क्या जानते हैं और कहां पर और क्लैरिटी चाहिए। चलिए, अब हम अपनी अगली आदतों पर चलते हैं, जो बाहरी दुनिया से ज्ञान लेने और उसे बनाए रखने पर फोकस्ड हैं। इंटेलिजेंस किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करने से नहीं, बल्कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स को सीखने और उनके बीच कनेक्शन बनाने से बढ़ती है। स्मार्ट लोग सिर्फ एक चीज के बारे में नहीं जानते। जब हमारा दिमाग अलग-अलग फील्ड्स की जानकारी को जोड़ता है, तो वो नए और अनोखे आइडियाज पैदा करने लगता है। इसलिए हर हफ्ते अपनी मेन फील्ड से हटकर कुछ नया सीखने की आदत डालिए। हमारा दिमाग जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाएगा, वो उतना ही स्मार्ट होता जाएगा। नई चीजें सीखना तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर वो याद ही न रहे तो उस मेहनत का क्या फायदा? और यही हमें हमारी अगली बहुत जरूरी आदत की ओर ले जाता है। हमारी 5वीं आदत है याददाश्त को एक जन्मजात टैलेंट की तरह नहीं, बल्कि एक स्किल की तरह देखना। बहुत से लोग मान लेते हैं कि उनकी याददाश्त कमजोर है, पर सच ये नहीं है। याददाश्त एक मसल की तरह है। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होगी। कुछ भी पढ़ने के बाद उसे बंद करिए और किसी दोस्त को बिना देखे समझाने की कोशिश कीजिए। जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं, तो हमारा दिमाग उस जानकारी को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। और अब आते हैं हम अपनी आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाली आदत पर, आराम की शक्ति। आखिरी आदत है अपने दिमाग को आराम देना। हमारा दिमाग लगातार काम करने से नहीं, बल्कि रेस्ट के दौरान जानकारी को कंसोलिडेट करता है और खुद को अपग्रेड करता है। ये नंबर चार्ल्स डार्विन के काम के घंटे हैं। वो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे ही गहरा काम करते थे और बाकी समय टहलने और आराम करने में बिताते थे।
ये दिखाता है कि फोकस्ड काम के बाद आराम कितना जरूरी है। तो सही तरीके से आराम कैसे करें? पूरी नींद लें, रोज धूप में बाहर निकलें और हाँ, कभी-कभी खुद को बोर होने का मौका दें। बोरियत कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक क्रिएटिव रिचार्ज की तरह है, जहां नए आइडियाज पनपते हैं। तो अगर कोई साफ साफ सोचना, तेजी से सीखना और एक मजबूत दिमाग बनाना चाहता है, तो नई नई जानकारी इकट्ठा करने की होड़ से पहले इन आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना जानता है, सवाल यह है कि वो सोचता कैसे है।